लाइक डेथ वगैरह जो भी है, ठीक है। लेकिन हम लोग खुशकिस्मत है कि हमारे रब ने हमें इस लायक समझा कि हम 2024 में कदम रख चुके हैं। अब आते हैं अपने सेशन की तरफ, जो कि आज का हमारा सेशन है, जिसका टॉपिक है सेल्फ डिसिप्लिन, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है और ये किस तरह से हमारी जो है रूटीन इसको अच्छा बना सकता है और किस तरह से ये हमें हेल्प आउट कर सकता है उसमें हमारे गोल्स एंड ड्रीम्स को अचीव करने में। सबसे पहले देखा जाए तो मोटिवेशन की अगर बात की जाए तो समझ ले कि मोटिवेशन जो है ये एक्टिवेशन की तरह है, ये हमारे माइंड को एक्टिवेट करता है। लेकिन डिसिप्लिन अगर देखा जाए तो डिसिप्लिन जो हमारे अंदर एक जज्बा एक्टिवेट होता है मोटिवेशन से, डिसिप्लिन जो है इसको कंटिन्यू करता है, ठीक है, एक स्पीड को मेंटेन करता है। मोटिवेशन को अगर देखा जाए तो मोटिवेशन कहता है कि जब दिल कर रहा है तब काम करो, जब दिल नहीं कर रहा तब काम ना करो। लेकिन डिसिप्लिन जो है वो आपसे ये कहता है कि अगर दिल कर रहा है तब भी करो, नहीं भी कर रहा तब भी काम करो, और उसे ही असली डिसिप्लिन कहते हैं। अगर आपकी लाइफ से डिसिप्लिन मतलब खो रहा है, पहले आप बहुत डिसिप्लिन मैन थे, अब ऐसा नहीं है, आपकी लाइफ से मतलब डिसिप्लिन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, देन दिस सेशन इज फॉर यू। ठीक है, अब जो मैं बोलने वाली हूँ उसे आपने बहुत ध्यान से सुनना है। एक बहुत ही कमाल के ऑथर हैं ये। जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल में थी तब मैंने जो था ये बुक्स हम लाइब्रेरी में फ्रेंड्स के साथ जाया करते थे और हम ऑथर्स की बुक्स को बड़े शौक से रीड किया करते थे। तो एक ऑथर हैं बड़े कमाल के, उनका नाम है कोप मेयर। ठीक है, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो। उन्होंने अपनी लाइफ में 4 किताबें लिखी थी, ठीक है, और उन 4 किताबों में उन्होंने 250 फिर से 250 मतलब हर बुक में 250 प्रिंसिपल्स बताए थे सक्सेस के, और टोटल अगर इनको मिलाया जाए तो ये बनते हैं 1000। 4 बुक्स के, हवा इतनी चल रही है कि मुझसे बोला नहीं जा रहा। 4 बुक्स के अगर डिसिप्लिन को काउंट किया जाए तो ये टोटल बनते हैं 250। ठीक है, अब यहाँ पर माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि अगर मतलब 1000 प्रिंसिपल्स हैं इसके सक्सेस के, तो उसमें से कौन सा एक ऐसा अच्छा प्रिंसिपल होगा जिसको अगर हम फॉलो 1000 फॉलो करने से कोई अगर एक ही अच्छा फॉलो कर ले तो शायद हम मतलब जल्दी कामयाब हो जाएं या अच्छे से कामयाब हो जाएं। यही सवाल जो था ये उस ऑथर से भी एक इंटरव्यू में किया गया कि आपने इतने सारे प्रिंसिपल्स बता दिए, कोई एक ऐसा प्रिंसिपल बता दें। तो उन्होंने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया था कि सक्सेस का सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल है, जो सक्सेस का सबसे बड़ा राज है, वो 20वीं सदी में अमेरिका के एक बहुत बड़े आर्थर एल्बर्ट ने बता दिया था, और वो था सेल्फ डिसिप्लिन। फिर उन्होंने कहा कि मेरे मतलब जो बाकी के बताए हुए प्रिंसिपल्स हैं ये भी काफी अच्छे हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ एक डिसिप्लिन मतलब सिर्फ एक प्रिंसिपल आपके अंदर आता है, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन आता है, सेल्फ कंट्रोल आता है, तो बाकी के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको आप खुद ब खुद ही फॉलो करते जाओगे। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है सही वक्त पर सही काम करने का फैसला करना, और फैसला करके फिर इस पे कायम रहना। कि मतलब ऐसा नहीं है कि फैसला कर लिया, अब दिल कर रहा है काम करें, दिल नहीं कर रहा तो ना करें। इट्स मीन डिसिप्लिन मीन करना ही करना है, ना वाला तो इसमें कोई काम ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है एक बुक और, आज आज का जितना भी सेशन है ये मैंने बुक से ही इसको जो है वो प्रिपेयर किया। ठीक है, एक बुक हमने और रीड की थी, वो बुक बहुत ही जबरदस्त है, आप खुद भी जो है कर सकते हैं, नेट पे सर्च भी इसको कीजिएगा। उस बुक का नाम है नो एक्सक्यूज। ठीक है, कोई बहाना नहीं। ये बुक इतनी अच्छी है, बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप इसको एक दफा पूरे फोकस के साथ पढ़ लेते हो तो मतलब समझ लीजिए इंसान को हिला देने वाली बुक है। ठीक है, इस बुक से मैंने कुछ जो है चीजें निकाली हैं ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, और मार्केटिंग सीखने में, करने में, और खुद को रेगुलेट और प्रिंसिपल डिसिप्लिन में लाने में आपकी हेल्प हो सके।
अच्छा, इस बुक के शुरू में ही बताया गया था कि सेल्फ कंट्रोल जिस शख्स के अंदर खुद को कंट्रोल करने की पावर है, उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है। और एक बार कहा गया कि एक दफा क्या हुआ था कि थॉमस स्टैनले और विलियम डैंको, हाँ, ये दोनों थे, मतलब ये है तो वैसे साइंटिस्ट, इन्होंने इनके बड़े बड़े कारनामे भी हैं, लेकिन इन्होंने जब अपनी मतलब सफर शुरू किया तो इन्होंने क्या किया कि 500 करोड़पतियों के, मतलब जो करोड़पति लोग थे, 500 करोड़पति लोगों के इंटरव्यूज लिए, 5 साल का वक्त उनको दिया। और जब 5 साल के वक्त के बाद उन्होंने 10,000 लोग जो थे उन लोगों में से सिलेक्ट किए, और जब उन्होंने उन लोगों में से 10,000 लोग सिलेक्ट किए और उनसे पूछा कि आप इतने अमीर कैसे बन गए, आपके साथ जो लोग थे वो अमीर क्यों नहीं बन पाए, वो अभी भी क्यों मेहनत कर रहे हैं, तो उनमें से 85%, मतलब 85% लोगों ने जवाब दिया कि हमारे पास ना तो उन जैसा नॉलेज था, ना ही उन जैसी काबिलियत थी, लेकिन हमारे पास ना ही उन जैसे कोई वसाइल थे, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक चीज थी, और वो क्या थी कि बाकियों से ज्यादा मेहनत करने का जज्बा, बाकियों से ज्यादा मेहनत करने की लगन, और इसी वजह से आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर बात मतलब की जाए नो एक्सक्यूज बुक की, तो इसका जो चैप्टर 5 है, उसका जो टाइटल है ना, वो मतलब बहुत जबरदस्त है। अगर आप इसको ध्यान से समझे तो इसका टाइटल है, जो आपको यहाँ तक लाया है इससे आगे नहीं ले जा सकता। अगेन से रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जो आपको यहाँ तक लेके आया है इससे आगे नहीं ले जा सकता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो नॉलेज, जो फ्रेंड्स, या जो कुछ भी हमने, हमारी मेहनत है, वो हमें यहाँ तक ले आई है। अब मैं अपनी बात करूं, ठीक है, या आपकी बात करूं, आपने जीरो से स्टार्ट किया था, जो एफर्ट आपने की, ठीक है, तो आज आप इस स्टेज पे आ गए हो, ठीक है। जो भी लोग आपके साथ थे उन्होंने आपकी हेल्प की, आप इस स्टेज पे आ गए हो। अब जहाँ पे आप पहुंच गए हो, ऐसा नहीं है कि जो मेहनत आपने जीरो से स्टार्ट की थी वो अब आपको इससे आगे ले जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको आगे जाना है, एक सेकेंड, अगर आपको इससे आगे जाना है तो आपको ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगी अपने ड्रीम्स के लिए। और फिर क्या होगा अगर आप ऐसा करते हो कि मतलब ज्यादा एफर्ट डालते हो, ये चीज अपने माइंड में बार 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 दोहराते हुए कि जो हमें यहाँ तक ले आया है, फिर वो आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका अपना नॉलेज हो सकता है, बुक्स पढ़ी, मेहनत करी, जहां जहां से सीखा, जो भी किया, जो चीजें यहाँ तक लेके आ गई हैं वो आगे नहीं ले जा सकती। आगे बढ़ने के लिए सीखना पड़ेगा, बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, या नेट से सर्च करना पड़ेगा, न्यू लोगों को ढूंढना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा, ठीक है। तब ही जाके आप वो कर पाओगे, और ये सारा कुछ वो करना पड़ेगा जो आपने आज से पहले नहीं किया, और तब ही वो हो पाएगा जो आज से पहले हुआ नहीं, ठीक है। तब ही आप वो करने के काबिल होंगे जो आज तक आपसे नहीं हुआ, ठीक है। तो पहला जो इसका पॉइंट था वो यही था कि हमें यही सोचना है कि जो जो लोग या जो चीजें या जो नॉलेज, जो मेहनत मुझे यहाँ पर ले आई है, वो इससे आगे मुझे नहीं लेके जा सकती। अब चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी, ठीक है, मेहनत में एफर्ट डालनी पड़ेगी, अपने लर्निंग की चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी, अपने इर्द गिर्द के लोग चेंज करने पड़ेंगे, तब ही जाके जो है हम अगले लेवल पर पहुंच पाएंगे, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर का जो सेकंड पॉइंट था वो बड़ा जबरदस्त था, और वो था खुद को आम से खास बनाना, ठीक है। अब वो कैसे, कैसे हम आम से खास, या हम समझ ले के निकम्मे से मेहनती बना सकते हैं। एक इंसान है, उसका दिल ही नहीं करता कुछ करने को, तो वो तो कभी भी आगे नहीं जा सकता। तो आप में क्या होना चाहिए कि मुझे अगर आम से खास बनना है तो उसके लिए तो फिर एफर्ट तो करनी ही पड़ेगी। जाहिर सी बात है, जो खास लोग होते हैं उनमें कुछ ऐसी खासियत होती है, या उन्होंने कुछ अपनी लाइफ में ऐसा फेस किया होता है, या कुछ ऐसा कारनामा किया होता है जिसकी वजह से वो खास बनते हैं, ठीक है। तो किसी भी इंसान की लाइफ में मैं 110% श्योर कहती हूँ कि हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी कोई ऐसा पॉइंट आता है जो उसे कंप्लीटली चेंज कर देता है, कंप्लीटली, ठीक है।
वो फिर इंसान पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो उसको नेगेटिव चेंज में ले जाए या पॉजिटिव चेंज में ले जाए। लेकिन ऐसा टाइम आता है जब वो फैसला करता है, डिसीजन लेता है, ठीक है। डिसीजन कोई भी हो सकता है, डिसीजन अपने आप को बदलने का हो सकता है, कुछ नया स्टार्ट करने का हो सकता है, बिजनेस स्टार्ट करने का हो सकता है, अपनी फील्ड में बेस्ट बनने का हो सकता है। और जैसे ही वो डिसीजन लेता है, उसका माइंड और उसकी बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। और उसके बाद आपका माइंड और आपकी बॉडी जब एक्टिवेट हो जाते हैं, वो आपसे ऐसे ऐसे काम भी करवा लेते हैं जो आपने खुद भी नहीं सोचे होते। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चेंज आए, तो पहला जो स्टेप है वो ये है कि डिसीजन ले, कुछ करने का, कुछ नया स्टार्ट करने का। और जो कर रहे हैं उसमें बेस्ट बनने का भी डिसीजन ले कि जो जिस काम में मैं हूँ, जो फील्ड मैंने चूज की है, उसमें मैं बेस्ट बनूं, ठीक है। अगर आप बेस्ट बनना चाहते हो तो आप जिस फील्ड में हो वहां के टॉप लीडर्स को टारगेट करो, उनकी लाइफस्टाइल को देखो, वो कहाँ से सीखते हैं, कहाँ क्या पढ़ते हैं, क्या मतलब उनकी हैबिट्स हैं। ये सारा कुछ अगर आप किसी एक लीडर की जो आपका फेवरेट है या जो टॉप है, अगर उसकी लाइफस्टाइल पे अगर आप एक नजर दोहरा लेते हो और उन्हीं सारी चीजों को अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हो, तो आप अपनी लाइफ में चेंज खुद देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो इसका थर्ड पॉइंट है, सेशन के लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे जो आपकी अपनी लाइफ में भी बहुत काम आएगा, ठीक है। इसका जो आगे इसका थर्ड पॉइंट है वो क्या है, अगर आप डेली 2 घंटे अपने काम को एक्स्ट्रा दो, तो आप एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाओगे। हम क्या करते हैं, हम बाकी सारे काम भी साथ ही कर रहे हैं, और अपना जो हमारा अपना काम है वो भी हम साथ साथ सारा कुछ, हमने कभी अपना टाइम मेजर ही नहीं किया कि हम अपने टाइम को, मतलब हम अपने काम को कितना टाइम दे रहे हैं। तो जरूरत है सबसे पहले कि हम अपने टाइम को मेजर करें कि हम अपने काम को कितना टाइम दे रहे हैं, और उसके बाद हम ये डिसाइड करें कि हमने हमने जितना टाइम दिया अपने काम को, उससे ज्यादा 2 घंटे एक्स्ट्रा हमें लगाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि हम तो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, बहुत ज्यादा बिजी, हमारे पास टाइम नहीं है, ये भी करना होता है, ये भी, बड़े बहाने हैं। करने वालों के लिए कोई बहाना नहीं है, ना करने वालों के बहानों की लाइन लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक वीक का बताती हूँ कि एक हफ्ते में जो है ना, अ, ए वन 168 आवर्स होते हैं, ठीक है। 168 घंटे होते हैं। काम के घंटे चलो लगा लो, 40 घंटे काम के लगा लो, 56 घंटे सोने के लगा लो, बाकी बचते हैं 72 घंटे, ठीक है। 72 घंटों में से भी आप चलो जी लगा लो कि 3 घंटे जो है ना वो खाने पीने नहाने धोने में ये सारे लग जाते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ करने के बाद भी आप लोगों के पास जो बचते हैं ना, वो बचते हैं 5 घंटे, ठीक है। 5 घंटे घंटे आप लोगों के लिए बचते हैं, और आपको काम करने के लिए सिर्फ क्या कहा जा रहा है कि सिर्फ एक्स्ट्रा 2 घंटे अपने काम पे लगा लो। एक इंसान के पास इसलिए टाइम नहीं बचता क्योंकि वो सारा दिन ऐसे काम करता रहता है जो उलझा रहता है, उसको खुद भी समझ नहीं आता। लेकिन इसके लिए बेस्ट प्लानिंग का भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ। रात को सोने से पहले या सुबह उठकर एक लिस्ट बनाएं, ठीक है। उस लिस्ट में आपने जो भी सोचा हुआ है दिन का प्लान कि ये काम करना है, ये काम करना है, फर्ज कर लो 5 काम है, ठीक है। अब उन 5 कामों में से जब आपने उसको पेपर पे लिख लिया, तो आप पूछो खुद से कि कौन सा ऐसा इन 5 कामों में से सबसे ज्यादा जरूरी काम है जो मुझे आज ही करना है, ठीक है। आपको जवाब मिल जाएगा, उसको सर्कल कर ले। उसके बाद पूछे कि इस काम के अलावा और कौन सा ऐसा काम है जो मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आज ना किया तो शायद मैं कभी ना कर पाऊं, वो कौन सा काम है, उस पर भी सर्कल करें। इस तरह से तीसरा सिलेक्ट करें। आपके जब आप ये सिलेक्शन कर लेंगे, आपके पास आपके दिन के इम्पोर्टेंट 3 काम हो जाएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 काम हो जाएंगे, ठीक है। और आपने अगला स्टेप क्या करना है कि सबसे पहले उन 3 कामों को कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आप खुद को डिसिप्लिन में ला सकते हो। उसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और मैं समझती हूँ कि हमारे नाकाम होने की जो वजह है वो सबसे ज्यादा यही है। अब इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, जब काम करो तो सिर्फ काम करो, ठीक है। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, एक अलग लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, तो यही इसका राज है। सीक्रेट यही है कि जब काम कर रहे हो तो सिर्फ काम ही करो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। काम करते वक्त दूसरों से चैटिंग ना करें, रील्स ना देखें, शॉर्ट्स ना देखें, कोई भी मतलब इधर उधर की डिस्ट्रैक्शन में डिस्ट्रैक्ट मत हो। काम कम कर ले,
लेकिन काम के वक्त सिर्फ काम। अगर आपको कोई जरूरी कॉल भी आ जाती है, इवन कि जब मैं काम कर रही होती हूँ मेरी सिस्टर की भी कॉल आ जाए ना, तो मैं उन्हें भी बोल देती हूँ कि थोड़ा सा वेट कर ले, या अभी ये टाइम है, मैं ये काम हूँ, या मैं थोड़ा मेंबर को डील कर रही हूँ, या कुछ इस तरह से, मुझे थोड़ी देर बाद कॉल कीजिएगा, इस तरह से। ठीक है, तो मैं उनको भी ऐसे ही, मतलब काम के टाइम पे सिर्फ काम ही काम हो, काम थोड़ा कर लें, अच्छे तरीके से कर लें। मैं ये नहीं कहती आप आराम ना करें, सोए ना, बस लगे रहें, मजे ना करें, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ है, आपको जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हो। आप रील्स देख सकते हो, शॉर्ट्स देख सकते हो, चैटिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक बात याद रखिएगा, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो प्रिंसिपल बनाने पड़ेंगे, उनको फॉलो करना पड़ेगा। और ये बात तो मस्ट है कि काम के वक्त सिर्फ काम। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा 5 पॉइंट है। ठीक है, 5 पॉइंट जो है मैं कोशिश करूंगी इसको जल्दी से वाइंड अप करूं। सक्सेस ड्रेस, कामयाबी की पोशाक। ठीक है, अब ये कामयाबी की क्या कोई पोशाक होती है जो हमें स्पेसिफिकली पहननी होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है, आपने शायद एम्पथी का नाम सुना हो। एम्पथी का मतलब होता है कि अगर आप किसी इंसान की सिचुएशन को नहीं समझ रहे, फर्ज कर लो अगर कोई इंसान दुख में है, तकलीफ में है, और वो अजीब सा बिहेवियर कर रहा है, आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो आप एम्पथी करो। एम्पथी का मतलब है उसका जूता अपने पाँव में पहन के देखो, और फिर उस पत्थर की तकलीफ को महसूस करो जो वो इंसान वो जूता पहन के कर रहा था। इसको बोलते हैं एम्पथी। ठीक है, तो इस पे भी कभी अगर हुआ तो डिटेल में सेशन दूंगी। इससे क्या होता है कि आप अगले इंसान की फीलिंग्स को फील कर पाते हो कि वो क्या मतलब इस सिचुएशन में फील कर रहा है। ठीक है, तो सक्सेस भी मतलब थोड़ी सी इससे मिलती जुलती है, सक्सेस ड्रेस। ठीक है, इसका ये मतलब है कि अगर आप फर्ज कर लो कि कोई भी फील्ड है, अगर आप पुलिस में जाना चाहते हो, आप पुलिस में जाना चाहते हो, उससे पहले आप खुद को कभी पुलिस का ड्रेस पहन के देखो। ठीक है, पुलिस का ड्रेस पहन के देखो कि कैसी फील आती है। ठीक है, या किसी और फील्ड में, अब बिजनेस मैन ही लगा लो, अगर आप अपनी लाइफ में बिजनेस मैन ही बनना चाहते हो तो कभी खुद को लाइक अ बिजनेस मैन की तरह ड्रेसअप करके देखना। ठीक है, फिर मार्केट में उतर के देखना, फिर लोगों के रवैये देखना कि वो आपको किस तरह से ट्रीट करते हैं। ठीक है, एक चीज हम सब में है कि हम अगले इंसान को देख के अपने माइंड में ये अंदाजा लगा लेते हैं कि मैंने इस पर्सन को कितनी इज्जत देनी है। ठीक है, तो अगर आप अपनी कोई भी फील्ड है, उसकी पोशाक या उसको मतलब उस ड्रेस को पहन के जो फीलिंग्स आती है उसको फील करने में कभी भी शर्माए ना, कभी भी हिचकिचाए ना। इस ड्रेस को पहन के मतलब अब देखे नेटवर्किंग है। ठीक है, नेटवर्किंग में क्या है कि मतलब हमें मेंबरशिप करनी है। ठीक है, और ये तो मैं समझती हूँ कि नेटवर्किंग सिर्फ नाम ही मेंबरशिप का है, इसकी में इसमें तो डॉक्टर से भी ज्यादा मेहनत होती है अगर बंदा सोचे सोचे तो। और लाइफ में जो चीजें सीखने को मिलती हैं वो तो हाई लेवल की हैं। ठीक है, तो इसमें यह है कि हम अगर कर रहे हैं, कोई पूछे तो हमें हिचकिचाना नहीं है। रिश्तेदार में अगर कोई पूछ रहा है तो हमें हिचकिचाना नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ, फखर से बताएं। ठीक है, इसलिए ये चीजें अपने अंदर से निकाल फेंके। उसके बाद जो है इसका सेकंड पॉइंट, 6 वाला पॉइंट, इस पे रिकॉर्ड की हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें बहुत ही कमाल की बात उसने बताई थी। जो बुक का ऑथर था, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आप हर महीने अपनी आमदनी का सिर्फ 10,000, 10,000 कह रही हूँ, 10% हिस्सा भी बचाते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आप अमीर बन जाओगे, लेकिन आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर होगी। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ये भी मतलब एक एक्सक्यूज करेंगे कि हमारी तो इतनी सैलरी नहीं है, या हमारी इतनी इनकम ही नहीं है कि हम 10% बचा सके, बिकॉज सारी की सारी जो है वो खर्च हो जाती है। उनके लिए भी ऑप्शन है। जितने एक्सक्यूज है उसके उतने ही सोल्यूशन है। अगर आप 10% नहीं बचा सकते ना, फर्ज कर लो आप मतलब इनकम आपकी जो है वो 15,000 है, उसमें से सिर्फ आप 1% बचा लो। ठीक है, 1% बचा लो, अपने एक साल का टारगेट रखो कि मैंने 1% बचाना है, और जो बचा रहा हूँ उसको किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जहां पे मुझे प्रॉफिट हो। ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर 15,000 का लगाया जाए तो हाँ, 150 बनता है। ठीक है, 150 भी अगर आप एक साल के अंदर
बचाते रहते हो तो ये भी एक मतलब अच्छी एवरेज आपको दे जाता है। और अगर आप इसको इन्वेस्ट किसी ऐसी जगह पे करते हो, बचा बचा के इन्वेस्ट करते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। और डिसिप्लिन आपका ये होना चाहिए, मनी के साथ मैंने डिसिप्लिन भी बताया, और डिसिप्लिन आपका ये होना चाहिए कि जो बचाया है इसको इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्ट ये नहीं करना, अब यहाँ पे मैं बात करूँ, आपको $5 आ जाते हैं तो आप हवाओं में उड़ना शुरू हो जाते हैं, आपके पाँव जमीन पे नहीं रहते जब तक आप उसको निकाल ना ले। तो कोशिश करें को, कोशिश करें कि अगर $5 भी आ रहे हैं तो आप उसका भी बचाओ, कि इसमें से भी कुछ बचाना है। ठीक है, ताकि आप अगर नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट आ जाता है तो उस उसके लिए जब इन्वेस्ट करने की बारी आए तो आपको सोचना ना पड़े कि मैं अब किससे मांगू, किससे उठाऊं। आप ऑलरेडी उसके लिए तैयार रहो कि मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए जो है ना, 5 भी अगर आते हैं ना तो 5 में से भी जो है ना कुछ बचाओ। ठीक है, अब मैं आपको जो है बहुत ही जबरदस्त चीजें बताने वाली हूँ। ये जो है हमारी हैप्पीनेस से बहुत चीजें ये रिलेट करती हैं। तो मैंने सोचा कि आज के सेशन में मैं कुछ आप लोगों के साथ ऐसी चीजें भी शेयर करूंगी जो हमारी हैप्पीनेस के लिए बहुत जरूरी है। और अगर मेरी तरह कोई ऐसा मेंबर भी है जिसकी लाइफ में से ये इन 5 एलिमेंट्स में से कोई चीज मिसिंग है, तो वो उस पे काम करे और अपनी लाइफ को हम हैप्पीली बनाएं। हमारा जो सन 2024 है इसमें जो है हम हैप्पी लाइफ गुजारें। ठीक है, तो अब 5 एलिमेंट्स मैं आपको जो है उसके हैप्पीनेस के बताऊंगी। ठीक है, उसमें से पहला एलिमेंट जो है वो है हेल्थ एंड एनर्जी। ठीक है, अब ये क्या चीज है, इसको गौर से समझिएगा। अब एक बंदा है, ठीक है, उसके पास हजारों करोड़ों की, अरबों खरबों की दौलत है, दुनिया की हर आसाइश हर चीज है उस बंदे के पास, और हम समझते हैं कि वो दुनिया का लकी पर्सन है। लेकिन उसकी अनलकी भी उसके साथ है। वो क्या है, हर रोज उसे हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और उस पर्सन को पता है कि मेरी आधी जिंदगी बेड पे गुजर जाएगी, हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हुए गुजर जाएगी। तो क्या वो बंदा खुश रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ठीक है, वो इंसान अपनी लाइफ में खुश ही नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो मैंने अपनी मतलब ये जो टारगेट सेट किया है, विजन सेट किया है सन 2024 का, इसमें मैंने स्पेशली जो विजन में मैंने अपना डाला है वो है हेल्थ। ठीक है, तो आप लोगों को भी कह रही हूँ कि इस साल में हमने अपनी हेल्थ पे बहुत फोकस करना है। हेल्थ है तो सब कुछ है। ठीक है, सेहत है सब कुछ है, खुशी भी है सब कुछ है। हेल्थ नहीं है कुछ भी नहीं है, पैसा भी किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो इस साल में सबने अपनी हेल्थ पे गौर करना है। उसके बाद जो सेकंड मैं आपको हैप्पी रहने का बता रही हूँ वो क्या है, हैप्पी रिलेशनशिप। अगर हेल्थ बहुत अच्छी है, पैसा बहुत है, रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ खराब है, आपके फ्रेंड्स के साथ, बेस्टीज के साथ खराब है, फैमिली के साथ खराब है, आप खुश नहीं रह पाओगे। अगर कोई ऐसे पर्सन, किसी एक ऐसे पर्सन के साथ भी आपका रिलेशनशिप खराब है जो आपके बहुत क्लोज है, तब भी आप खुश नहीं रह पाओगे। ठीक है, आपकी एक मतलब सर्च जो है, एक सर्वे के मुताबिक अगर देखा जाए तो 80% हमारी हैप्पीनेस जो है वो डिपेंड करती है हमारे रिलेशनशिप्स पे। ठीक है, कि हमारे जो है वो रिलेशनशिप्स कैसे हैं, मतलब हमारे जो हमारी लाइफ में जो लोग मैटर करते हैं उनके साथ हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे तो लोग खुश रहेंगे, हम खुश रहेंगे। ठीक है, तो अगर रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है, सब कुछ होने के बावजूद भी आप में कहीं ना कहीं दुख छुपा होगा। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं दुखी होंगे। उसके बाद इसका थर्ड एलिमेंट जो है, थर्ड एलिमेंट बताता हूँ, राइट वर्क। ठीक है, अब सही काम। ठीक है, सही काम क्या है, मतलब हमारे लिए सही काम वही है जो करके हमें खुशी मिले। ठीक है, अब फर्ज कर ले 60 साल की उम्र तक ना हमें 5 से 7 घंटे या 12 घंटे सिर्फ काम ही करना है। और अगर काम ही ऐसा हो जो हमें पसंद ना हो या जिसमें हमारा दिल ना लग रहा हो, तो क्या हम खुश रह पाएंगे? हम तो मजबूरी के तहत, वो कहते हैं ना पंजाबी में कि कुटिया कुटिया बंदा रहता है कुछ नहीं रहता है, गुस्से में रहता है। तो उसकी एक रीजन ये भी होती है
कि वो जो है ना मतलब क्या उसे कहते हैं, इंसान अंदर से खुश नहीं होता वो काम करके, ठीक है। तो काम भी ऐसा ही हमें करना चाहिए जो हमें करके खुशी मिले। नेटवर्किंग अगर देखा जाए स्टार्टिंग में मुझे बहुत बोरिंग करती थी, लेकिन अब मुझे खुशी मिलती है दूसरों की हेल्प करके, दूसरों को जरिया बता के कि ये कमाई का जरिया है, अगर बेरोजगार है तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो इस वजह से जो है मतलब सही काम करना, मतलब हम हर इंसान को पता है कि मैं मुझे किस काम में खुशी मिलती है, ठीक है। तो सही काम चूज करना भी जो है ये हमारी हैप्पीनेस से बहुत जो है वो अटैच करता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप की अगर बात कर ली जाए, फोर्थ एलिमेंट वो है फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है। सब कुछ है, काम भी पसंद का है, रिलेशनशिप भी ठीक है, सेहत भी है, पैसा भी है, पैसा है लेकिन इतना नहीं है, कुटिया लेकिन इतना मतलब नहीं है जितना होना चाहिए, ठीक है। तब भी इंसान खुश नहीं हो सकता। मतलब अगर देखो पैसा है लेकिन मैं ये सोचते हुए कोई लेस भी ना मंगवाऊं कि मेरे पास लेस तो 60 का है लेकिन मेरे पास पैसे तो 30 है, तो तब भी मैं अंदर से खुश नहीं हो पाऊंगी, ठीक है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी होनी चाहिए। ये आपको आज थोड़ा सा इसलिए हंसा रही हूँ क्योंकि मैं ठंड में बैठी हुई हूँ, हवा चल रही है, तो मैं मुझे खुद भी इतनी ठंड ना लगे और आप लोग भी इंजॉय करके सेशन ले, इसलिए, ठीक है। तो ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम भी जो है ये भी आपकी हैप्पीनेस से जो है आपसे बहुत ज्यादा जो है वो अटैचमेंट है इसकी। तो इसका लास्ट पॉइंट जो है, लास्ट एलिमेंट, मैं जल्दी से इसको वाइंड अप करती हूँ। लास्ट एलिमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, और वो क्या है, वो इंसान को कुटिया कुटिया रहने पर मजबूर करती है, बहुत ज्यादा दुखी कर देती है। अब वो क्या है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये आप लोगों के लिए ये चीज जो है ये थोड़ी सी नई है, इसका मतलब भी आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको आसान लफ्जों में बता देती हूँ कि कभी कभी हमें ऐसा रियलाइज होता है, या किसी पर्सन को अगर ऐसा रियलाइज होता है कि जहां पर वो है और जहां पर वो हो सकता है वहां पे नहीं है, तब भी आप दुखी हो जाओगे। मतलब मुझे अब पता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, या आप लोगों को पता है कि आप बहुत बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे, या वहां उस पोजीशन पे आप नहीं हो जिस पोजीशन पे आपके अंदर जाने का पोटेंशियल है, तब भी आप जो है वो सैड हो सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने 5 एलिमेंट आपको बताए हैं, और उस पोजीशन पर हम जा सकते हैं जिस पर हम जाना चाहते हैं, जिस पर हमें लगता है कि मैं इस पोजीशन के काबिल हूँ और अभी नहीं हूँ। तो उस पोजीशन पर जाने के लिए जो है मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कब होगी, जब सेल्फ डिसिप्लिन होगा, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन कब होगा, जब हम कोई डिसीजन लेंगे। अब हमारी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 12 से पहले उठते ही नहीं है, उनकी तो आंख ही नहीं खुलती। तो वो खुद जरा सोचे, आज वो भी अपना एनालिसिस करें कि अगर वो 12 की बजाय 8 बजे उठें, ठीक है, और रात को 12 बजे या 2 बजे सोए, तो वो कितना काम करेंगे और उनको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जितना वो अभी ले रहे हैं उससे भी दुगना, दुगना तो क्या चुगना मिलेगा, ठीक है। तो सबको जरूरत है अब खुद को डिसिप्लिन में लाने की। उम्मीद करती हूँ आज के सेशन की आपको अच्छे से समझ आई होगी, और 5 एलिमेंट जो मैंने बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं खुश रहने के लिए। और अगर आप लोगों में से मतलब अगर आप लोगों की लाइफ में कोई एक भी एलिमेंट मिस है, तो वो जो है ना उस पे फोकस करने की, उस पे काम करने की जरूरत है सबको, ठीक है। तो इसलिए जो है मैंने किसी को यहाँ पे टारगेट नहीं किया, तो सब जो है अपनी अपनी रूटीन पे फोकस करें। अगर हमें कुछ बनना है, अगर हमें अपनी टीम को आगे लेके जाना है, अगर हमने मेटाफोर्स में बेस्ट टीम बनना है, तो सबको अपनी आदतें चेंज करनी पड़ेंगी, डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, टाइम से उठना पड़ेगा, टाइम से सोना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। 2023 तो गुजर गया, अब 2024 में ही कुछ कर लें, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आज मैंने बहुत मोटिवेट कर दिया आपको, और एंजॉय भी करवाया, और खुद मैं ठंड में ठर गई बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कोई पूछ सकता है, अदरवाइज फिर सेशन को एंड किया जाए। इतनी ठंड
बताएं फिर, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक, अदरवाइज फिर सेशन को एंड किया जाए। उम्मीद करती हूँ आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। मुझे मीटिंग है, मुझे मीटिंग टाइम, नींद आ जाती। एंजॉय तो तब होता जब गरम अंडे में बहुत ठंड है मोए। जी, जिसका जो क्वेश्चन है पूछे, जरा जल्दी पूछिएगा। पूछे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, अदरवाइज फिर मीटिंग को एंड करें। आप कितने बजे उठती हो? मैं अगर बात करूं उठने की, आंख तो जो है वो मेरी सुबह 6 बजे खुल जाती है, लेकिन बिस्तर से जो है वो मैं तकरीबन 8 बजे, 8 बजे या 9 बजे। बस यही क्वेश्चन था आपका। मैम, अगर मेंबर्स आते हैं पेंडिंग में जाए तो क्या करें? डोंट वरी, मेंबर्स आपके पेंडिंग वाले ही ज्वाइन होंगे। मेरे साथ भी ऐसे ऐसे मेंबर्स यार मेरी बात सुनो, इस पे भी सेशन रखूंगी। अब मेंबर्स देखो, हम ऐसे ही किसी को नहीं जानते, फेस टू फेस बंदा जाने तब अलग बात है। अब ऐसे ही हम सोशल मीडिया पे एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है, कोई पर्सन हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। अब हमने उस पर्सन को ऐसा क्या करके दिखाया है कि वो जल्दी से जी हमारे साथ ज्वाइन हो जाए? हमने ऐसा कौन सा मार के उसको दिखाया है? तो टाइम लगता है। मेंबर्स आपको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। आप उनका नंबर सेव करें, अपनी वर्किंग शो करें, सोशल मीडिया पे काम करें, रेगुलर रहें, मेंबर्स खुद ज्वाइन हो जाते हैं। मेरे साथ एक एक साल राब्ते में रह के लोग 1 साल के बाद ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। तो इस बात की टेंशन ना लिया करें, सिर्फ अपनी वर्किंग के साथ सिंसियर रहें। लगता है आज जूम से निकले जाए। अच्छा, ठीक है फिर अब मीटिंग को एंड करते हैं। ओके, फिर मिलते हैं कल एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज।